मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी में। दोस्तों आप सभी लोग यदि देने जा रहे हैं 31 जनवरी का सीटेट का एग्जाम, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो है मैं लेकर आया हूं शशि जीएस एकेडमी पर, यानी कि अपने चैनल, आपका यूट्यूब चैनल शशि जीएस एकेडमी पर मास्टर वीडियो के साथ। तो मास्टर वीडियो में आप ज्यादा समय आपको देना भी नहीं पड़ेगा और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को हासिल कर सकते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि जो कल हमारी वीडियो आने वाली है, यानी कि संडे को हमारी जो वीडियो आने वाली है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार वीडियो आएगी, जिसमें आप मान के चलिए कम से कम आपको 7 से 8 मार्क्स दिलाने वाली है। जो मास्टर वीडियो आने वाली है वो बहुत ही बड़े, आपका जो आपका व्हाइट बोर्ड होगा बहुत बड़े में होगा और बहुत ही भारी चीजों में लेकर आने वाला हूं आप सभी लोगों के डिमांड पर। जिस तरह आप प्यार दे रहे हैं, उन सभी चीजें, जिस तरह आप प्यार दे रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं आज के हमारे मास्टर वीडियो में क्या क्या चीजें मैंने पिकअप किया है। सबसे पहले एक हेडलाइन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम इसको विस्तार पूर्वक बताने का मैं प्रयास करूंगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके प्रमुख विधियां और उनके जनक कौन है, यानी कि कुछ बहुत सारी हमारी महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उनके जनक के बारे में हम भूल जाते हैं। हम उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हमें भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुछ जंतुओं और उनके जीवन काल के बारे में मैंने आपसे बताया था कि प्रीवियस जो हमारी वीडियो पड़ी हुई है उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ जीवन काल के, जंतुओं के जीवन काल को इससे संबंधित मैं वीडियो लेकर आऊंगा, वो आपके सामने प्रस्तुत है। और साथ ही साथ बुद्धि वाले चैप्टर में बुद्धि के कई जनक हैं, यानी कि बुद्धि में कई सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के जनक के बारे में भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग मात्र 10 से 15 मिनट बने रहिए, अच्छे से ईमानदारी पूर्वक और रिवीजन करिए। मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। आप इसको एग्जाम देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वाकई में जो सर कह रहे थे ये सच ही साबित हुई, जो सर कह रहे थे उतना ही हुआ और जितना सर कह रहे थे। आइए बात करते हैं सबसे पहले यहां पर हम आगमन विधि के, आइए बात करते हैं पहले पॉइंट की बात करें तो आगमन विधि की बात करें। आगमन विधि के जन्मदाता कौन है या उसके जनक कौन है? अरस्तु महोदय जी। और निगमन विधि के जन्मदाता कौन है? आपके अरस्तु महोदय जी। तो आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है मित्रों? अरस्तु महोदय जी। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि की बात करें तो इसके जनक कौन है? सुकरात महोदय हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक जी हैं, किलपैट्रिक महोदय हैं, किलपैट्रिक महोदय हैं। कौन है आपके? किलपैट्रिक महोदय हैं। किस विधि के? प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। मैं बार बार इसको अगेन इसलिए आपसे दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको याद भी हो जाए, आप समझ लीजिए कि एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और आपकी खेल विधि के जनक कौन है? कॉल्डवेल जी हैं, कॉल्डवेल कुक महोदय जी हैं आपके खेल विधि के जनक। नेक्स्ट विधि है आपकी डाल्टन विधि। डाल्टन विधि की बात करें तो कुमारी हेलेन पार्क हस्ट जी। कौन? डाल्टन विधि के जनक कौन है? कुमारी हेलेन पार्क हस्ट जी इसके जनक है। किसके? डाल्टन विधि के जनक है। कौन है डाल्टन विधि के जनक? कुमारी हेलेन पार्क हस्ट। नेक्स्ट है आपकी विधि है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? आप इनको पहले से ही जानते होंगे, फ्रोवेल महोदय जी हैं। फ्रोवेल महोदय जी हैं किसके विधि है, किसके जनक हैं? किंडरगार्टन के। फिर उसके बाद बात करते हैं मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मांटेसरी महोदय हैं। फिर ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें, ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें तो आर्म स्ट्रॉन्ग महोदय जी हैं। आर्म स्ट्रॉन्ग महोदय इसके जनक हैं। किसके? ह्यूरिस्टिक विधि के। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग महोदय। नेक्स्ट आपकी है विनेटेका विधि। विनेटका विधि या विनेटिका विधि, आपको विनेटेका विधि, विनेटका विधि, विनेटेका भी कहीं आ जाता है, कहीं पर विनेटका आ जाता है, तो दोनों याद रखेंगे। विनेटका विधि के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर कार्लटन वार्सन महोदय, डॉक्टर कार्लटन वार्सन महोदय। फिर उसके बाद है बोटिविया विधि के जनक कौन है? बोटिविया विधि के जनक कौन है? जॉन कैनेडी जी हैं, जॉन कैनेडी महोदय हैं इसके जनक। किसके? बोटिविया महोदय। बोटिविया विधि के जनक कौन है? जॉन कैनेडी।
नेक्स्ट बात करें तो ड्रेकॉली, ड्रेकॉली विधि के जनक कौन है? ड्रेकॉली महोदय ही, उनका नेम ही उसी पर पड़ा हुआ है, जिस विधि के जन्मदाता है उसी पर नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ड्रेकॉली विधि के जन्मदाता कौन है? ड्रेकॉली महोदय ही है। उसके बाद नेक्स्ट विधि है आपकी ओविड विधि। ओविड विधि की बात करें तो ये भी उसी के नाम पर है, ओविड विधि भी उन्हीं के नाम पर है जो इनके जन्मदाता हैं। तो इनके जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर ओविड ड्रेकोली। फिर उसके बाद लास्ट विधि आपकी संवाद विधि। संवाद विधि है, संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो महोदय हैं। संवाद विधि के जन्मदाता कौन है? प्लेटो महोदय हैं। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बार बार हट भी जा रहा हूं, ठीक है, अभी भी हट जा रहा हूं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा 1 से 2 बार वीडियो को सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको बताया आगमन विधि, निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। प्रश्नोत्तर सुकराती विधि के जनक कौन है? सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक महोदय हैं। खेल विधि के जनक कौन है? कॉल्डवेल कुक महोदय हैं। डॉल्टन विधि के जनक कौन है? कुमारी हलेन पार्क हस्ट जी हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोवेल महोदय हैं। फिर आपकी मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग जी हैं। विनेटका विधि के जनक कौन है? डॉक्टर कार्लटन वार्सबर्न जी हैं। वोटिविया के जनक कौन है? वोटिविया विधि के जनक कौन है? जॉन कैनेडी जी हैं। ड्रेकाली विधि के जनक कौन है? ड्रेकाली महोदय स्वयं है। और ओविड के कौन है? ओविड के नाम उन्हीं पर पड़ा है, ओविड पर है, प्रोफेसर ओविड ड्रेकाली महोदय, जो बेल्जियम में इनका निवास स्थान है। फिर संवाद की बात, विधि की बात करें, संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो महोदय। अब आइए बात करते हैं दूसरे टॉपिक के, और आज का अब हमारा दूसरा टॉपिक है कुछ जंतुओं के नाम, कुछ जंतुओं के नाम और उनके जीवन काल की, उनकी औसत आयु कितनी है, कितने दिन उनका औसत जीवन काल चलता। आइए बात करते हैं। घड़ियाल की बात करें तो घड़ियाल की औसत आयु 68 वर्ष है, 68 वर्ष है। ऊंट की औसत आयु की बात करें तो 29 वर्ष यानी कि 29 वर्ष है। और बिल्ली की बात करें तो बिल्ली की औसत आयु है 28 वर्ष यानी कि 28 वर्ष। चिंपांजी की बात करें या चिंपैंजी की बात करें तो इसकी औसत आयु क्या है? 44 वर्ष यानी 44, 44 वर्ष यानी 44। और कैरत सर्प की औसत आयु की बात करें तो 28 वर्ष, 28 वर्ष। इसको ध्यान रखिएगा, यह एक क्या है? एक ऐसा सांप है जो भारत के 4 सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। ये भारत के उप महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला सर्प है, बहुत ही विषैला सर्प है। और इसकी विशेषता दूसरी ये है, यदि मनुष्य सोता रहता उसको काट कर चला जाता है तब भी उसे नहीं पता चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता? इसके जो दांत होते हैं बहुत ही पतले और नुकीले टाइप के होते हैं। आइए बात करते हैं तिलचट्टा की बात करें, तिलचट्टा की औसत आयु कितनी है? 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष। गाय की बात करें तो गाय की बात करें तो 16 वर्ष है। गिद्ध पक्षी की बात करें तो 55 वर्ष है। गिद्ध पक्षी की औसत आयु कितनी है? 55 वर्ष। कुत्ता की बात करें तो औसत आयु 20 वर्ष है। केचुए की बात करें तो केचुए की बात करें तो 6 वर्ष इसकी औसत आयु है। और केचुआ का ये भी कहा जाता है किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र केचुआ को भी कहा जाता है और सर्प को भी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें हाथी की बात करें, हाथी जो आपकी भरत हाथी है उसकी बात करें तो इसकी औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष। मेढक की बात करें तो मेढक की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष यानी 7 वर्ष है। वेल मछली की बात करें तो लगभग इसकी कितनी है? वेल मछली की औसत आयु कितनी है? 30 से 70 वर्ष लगभग में है, 30 से 70 वर्ष अप्रोक्स में है यानी कि लगभग में। अब आइए बात करते हैं और भी जो बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिराफ की बात करें तो जिराफ की औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष। बकरी की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष। गोरिल्ला की औसत आयु कितनी है? 29 वर्ष। हिप्पोक्रेटस की औसत आयु कितनी है? 49 वर्ष। घोड़ा की औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष। घरेलू मक्खी की बात करें तो 76 दिन। ध्यान रखिएगा, जो घरेलू मक्खी के औसत आयु है जीवन काल की वो है 76 दिन यानी कि 76 डेज में है, डेज। ध्यान रखिएगा, वहां अगर वर्ष आ जाता है तो गलत कर देना क्योंकि ये डेज में है 76 यानी 76 दिन इसकी औसत आयु जीवन काल की, यानी कि इसकी जीवन काल की जो औसत आयु है घरेलू मक्खी का वो 76 दिन है। फिर उसकी बात करते हैं शेर की बात करें तो 30 वर्ष इसकी औसत जीवन आयु काल है। फिर उसके बाद बंदर के औसत जीवन काल की बात करें तो 30 वर्ष यानी कि 30 वर्ष। और शुतुरमुर्ग की भी बात करें तो आपके तीन ऐसे जंतु हैं या 3 ऐसे प्राणी हैं जिनके 30 ही वर्ष औसत आयु जीवन काल है, शेर, बंदर, शुतुरमुर्ग।
शेर, बंदर और शुतुरमुर्गी की बात करें, शेर, बंदर, शुतुरमुर्गी की बात करें तो इनकी औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। अब आइए बात करते हैं तोता की। तोता की बात करें तो इसकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। गौरैया की बात करें तो इसकी औसत वर्ष कितनी है? 20 वर्ष। कबूतर की बात करें तो 35 वर्ष। खरगोश की बात करें तो 13 वर्ष। चूहा की बात करें तो 4 वर्ष। राइनोसेरस की बात करें तो आपकी 40 वर्ष। और भेड़ की बात करें, भेड़ जो भेड़ बकरी होती है, ठीक है, और एक भेड़ होती है जो आपकी विशेष प्रकार की भेड़ होती है जो पश्मीना बकरी है, उसके ऊन मिलते हैं, इससे ऊन मिलते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और लद्दाख की राजधानी जो है आपकी लेह है, अभी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील हुआ है। और भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी आप याद रखिए। दमन और दीव को एक कर दिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, दमन, दीव और दादर नगर हवेली को। और नेक्स्ट बात करें तो बाघ की बात करें तो 26 वर्ष इसकी आयु वर्ष, औसत आयु वर्ष है। टोड मेढक, देखिए टोड मेढक अलग है और एक दूसरा मेढक सामान्य मेढक अलग है। सामान्य मेढक की बात करें तो इसकी औसत आयु 7 वर्ष है, लेकिन टोड मेढक की बात करें तो 36 वर्ष इसकी औसत आयु है। और नेक्स्ट बात करें आपकी कछुआ, कछुआ की बात करें तो अलग है, कछुआ को टॉर्टोइज बोला जाता है, जिसकी औसत आयु कितनी है? 150 वर्ष है। 150 वर्ष इसकी औसत आयु है, किसकी? कछुआ की। इसको ध्यान रखिएगा, केचुआ आपका अलग होता है। केचुआ जो होता है, केचुआ की औसत आयु 6 वर्ष होती है, और कछुआ की औसत आयु जो होती है वो 150 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, कछुआ और केचुआ दोनों में अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, बुद्धि वाले चैप्टर में हमने मेंशन किया है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, कई आपके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के जनक कौन है या उन सिद्धांतों को प्रतिपादक कौन है, इनके बारे में आइए हम एक बार विस्तार पूर्वक थोड़ा से देख लेते हैं। आप 2-3 मिनट और बने रहिए, मैं डेफिनेटली कहता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। पहली बात करते हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत की बात करें तो इसके प्रतिपादक कौन है? बिनेट टर्मन या स्टर्न महोदय जी हैं। कौन है? एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है मित्रों? बिनेट टर्मन या स्टर्न महोदय, स्टर्न महोदय। द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है? स्पीयरमैन महोदय। द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है? स्पीयरमैन महोदय। और नेक्स्ट बात करें बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन है या बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक महोदय के बारे में याद रखिएगा कि थार्नडाइक महोदय जो है आपके बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके? वो है थार्नडाइक महोदय जी। उसके बाद बात करते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक कौन है? थॉमसन जी हैं। थॉमसन महोदय जी हैं जो आपके प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक है। और नेक्स्ट बात करें समूह कारक सिद्धांत के, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन महोदय हैं, थर्स्टन महोदय हैं, थर्स्टन महोदय हैं, इसको याद रखिएगा, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और नेक्स्ट है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत जिन्हें त्रिआयामी सिद्धांत भी बोला जाता है, पदानुक्रमिक सिद्धांत इन्हें त्रिआयामी सिद्धांत भी बोला जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड, यदि आपको दिखाई नहीं भी दे रहा है तो आप सुन लीजिए, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड महोदय हैं, पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और नेक्स्ट बात करें तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी कैटल महोदय। आरबी कैटल महोदय हैं। और बहुबुद्धि सिद्धांत के आपके प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर जी हैं। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं जो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं या प्रतिपादक हैं। तो मित्रों आपने देखा कि मैंने आपको 10 से 15 मिनट यानी 14 से 15 मिनट में मैंने आपको सारा कुछ हो दिया जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसे आपको लगी, और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर करें और लाइक जरूर करें और अपनी राय व्यक्त करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए यानी कि 31 जनवरी तक मैं डेफिनेटली कहता हूं आपके एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी यदि आप हमारा सहयोग करते हैं तो थोड़ा से, क्योंकि आपकी तरफ से भी थोड़ा कोऑपरेट होना चाहिए, तभी एक तरीके से बात अच्छी बनती है।
तो मित्रों आप सभी लोग आप हमें इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई मास्टर वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी। आप लोग ये मान के चलिए कल की जो वीडियो अपलोड होने वाली है, यानी कल जो आपको क्लास मिलने वाली है, उसमें आपको कम से कम 6 से 7 मार्क्स जरूर मिलेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं मित्रों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय खंड भारत।